गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर पर अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको हिंदी 1 में आपको 2 लेसन पूरा करवा दिया है, तो आज हम आपको हिंदी 2 का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है भाषा और व्याकरण को पढ़ाऊँगी। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पर पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम इसमें भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं। भाषा की परिभाषा को देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार समझ पाते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार, हमारे अंदर हमारे मन में जो भी विचार है हम उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये पहुंचाने का, ये विचार को अपने से दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है वो भाषा है। अगर भाषा ना होती तो हम अपने विचार को दूसरे तक नहीं सब पहुंचा पाते। तो इसमें हम 2 प्रकार से भाषा को अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं, या लिखकर और एक फिर या बोलकर। तो अपने विचार को बोलकर या लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचार को समझते हैं। दूसरे के विचार को समझना भी भाषा ही होती है। अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचार को समझना। ओके, तो अब इसमें हम देखिए एग्जाम्पल। भाषा हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भी भाषा है, उर्दू भाषा है, संस्कृत भाषा है, फारसी आदि। ओके, तो अब हम जानते हैं भाषा के रूप को। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। फर्स्ट है आपका मौखिक भाषा और दूसरे में लिखित भाषा। जैसा कि नाम से हम समझ पा रहे होंगे अर्थ को कि मौखिक भाषा का क्या अर्थ होता है और लिखित भाषा का क्या अर्थ होता है। तो पहले हम मौखिक भाषा के परिभाषा को जान लेते हैं। जब हम अपने भाव या विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह मौखिक रूप होता है। तो जब हम अपने विचार को, भाव को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचार को सुनकर ग्रहण करते हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप होता है? ये भाषा का मौखिक रूप होता है। मुख से बोल रहे हैं तो मौखिक रूप है और सुन रहे हैं, ये मौखिक रूप है। इसमें आप एग्जाम्पल देख लीजिए। बातचीत कर, हम लोग बातचीत करते हैं तो इसमें हम मुँह से बोलते हैं और दूसरे की बातों को कान से सुनते हैं। भाषण देना, ये भी आपका मौखिक भाषा का उदाहरण है। कहानी सुनना। ओके, तो अब भाषा के दूसरे रूप को हम जानते हैं। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। इसकी परिभाषा है जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। जो कुछ हम लिखते हैं, जैसे कि ये आपका लिखा हुआ है तो भाषा का लिखित रूप हो जाता है, और इसको हम अगर पढ़ते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप ही होता है। तो लिखना और उसको पढ़ना ये भाषा का लिखित रूप हुआ। इसके उदाहरण में आते हैं पत्र लिखना। पत्र लिखते हैं तो ये लिखा हुआ होता है तो ये लिखित रूप है। समाचार पत्र पढ़ना ये भी आपका भाषा का लिखित रूप ही होता है। ओके, तो आज हम आपको सिर्फ ये 3 चीज बता रहे हैं। भाषा, भाषा के रूप जिसमें है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ये 3 परिभाषाएं आपको अच्छे से याद कर लेना है और इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि इसे आप अच्छे से समझ जाए। ओके, इसके बाद हम आपको कुछ लिखित डेफिनेशन भेजेंगे, उसको आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।